हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ अवनीक ताहर। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लेक्चर स्टार्ट किए थे बायोलॉजी के। हम लोगों ने पहले थर्मो रेगुलेशन के बारे में देखा था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उससे मैकेनिज्म ऑफ हीट, और हम लोगों ने टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स को स्टडी करना है। सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ हीट एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है कि मैकेनिज्म ऑफ हीट क्या है। हम लोगों ने इसके अंदर तीन चीजें देखनी है। सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि हीट की प्रोडक्शन कैसे होती है, हम लोग हीट को प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर सेकंड नंबर पे चीज देखनी है, हीट को हम लोग अब्सॉर्ब कैसे कर रहे हैं। और थर्ड नंबर पे हम लोगों ने देखना है कि हीट को एलिमिनेट कैसे किया जा रहा है। ये बहुत सिंपल सा एक टॉपिक है आप लोगों के पास। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि हीट की प्रोडक्शन कैसे होती है, तो आप लोगों को पता है कि हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है। मेटाबॉलिज्म से क्या मुराद है कि हमारी जो बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और मेटाबॉलिज्म ही सेलुलर रेस्पिरेशन भी एक मेटाबॉलिज्म की एक टाइप है, जिसके अंदर हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से हमारी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। उसके बाद हीट हम अब्सॉर्ब कैसे करते हैं। आप लोगों को पता है सन एक आपके पास सबसे बेसिक सोर्स होता है जहां से हम लोग हीट अब्सॉर्ब करते हैं। उसके बाद हीट को कहता है एलिमिनेट कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दोनों टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन कर दूं। हमारी बॉडी के अंदर हीट ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो रही है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है ऑल द टाइम, ये हमें पता है। इसके साथ साथ हम लोग सूरज की रोशनी से भी अपनी हीट को अब्सॉर्ब कर रहे हैं। अब हीट की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। हीट जब बॉडी में ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो हमारे टेम्परेचर को चेंज कर सकती है। जबकि हमारा टॉपिक है कि हम लोगों का चैप्टर है होम्योस्टेसिस, हम लोगों ने तो इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखना है। इसके साथ साथ हम लोगों ने थर्मो रेगुलेशन को स्टडी किया कि टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हम लोगों ने इस हीट को बॉडी से बाहर निकालना है। तो बॉडी से बाहर हम किस फॉर्म में निकालेंगे, रेडिएशन की फॉर्म में हम लोग इसको रेडिएट करेंगे। अब ये रेडिएशन ऑल द टाइम हमारी बॉडी रेडिएशन कर रही होती है। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं कि सर्दियों के अंदर जब हम लोगों को सर्दी लग रही होती है तो हम क्या करते हैं, हम लोग अपनी कुछ जो ब्लैंकेट वगैरह होता है इसके अंदर हम लोग जाते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग अपने जो ब्लैंकेट में चले जाएं। अब ब्लैंकेट को जब सर्दियों में हाथ लगाओ तो वो ठंडा होता है, लेकिन जैसे ही हम उसके अंदर जाते हैं, उसको अपने इर्द गिर्द लपेटते हैं, तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं हमारा वो जो ब्लैंकेट होता है वो गर्म हो जाता है। वो क्यों गर्म हुआ, बेसिकली हमारी ही हीट थी जो बॉडी से बाहर निकली, हमारे ब्लैंकेट ने उसको ट्रैप कर लिया, फंसा लिया, जिसकी वजह से हमें पता चल गया, हमें लगा कि हमारी जो कंबल वगैरह वो गर्म हो गया। बेसिकली वो क्या हुआ, हमारी हीट ही बॉडी से बाहर निकली। इसी तरह जब हम सर्दियों में जैकेट वगैरह पहनने लगते हैं, पहले वो ठंडे होता है, लेकिन पहनने के थोड़ी देर बाद उसके अंदर वो गर्म हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी से हीट रेडिएट करती है। हमें रेडिएट क्यों करवाना है, रेडिएशन क्यों करवानी है, क्योंकि हमारी बॉडी में सूर्य से भी हीट आ रही है और मेटाबॉलिज्म तो हो ही रहा है। इसलिए हीट की हम लोगों ने अपनी बॉडी में कंसंट्रेशन को मेंटेन करवाने के लिए इसको रेडिएट करवाना जरूरी होता है। ठीक हो। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन, टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। हम लोगों ने एनिमल्स को क्लासिफाई करना है टेम्परेचर की बेस पे। मैं अपने तौर पर यहाँ एक हेडिंग लिख रहा हूँ, सब हेडिंग ओल्ड, यानी कि ओल्ड क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम लोगों ने इसको दो हिस्सों में क्लासिफाई किया। एक को हम कहते हैं पोइकिलोथर्म, क्या कहते हैं, पोइकिलोथर्म, और दूसरे को हम लोग कहते हैं होम्योथर्म, होम्योथर्म। पोइकिलोथर्म ऐसे एनिमल्स हैं विच कैन फ्लक्चुएट, विच फ्लक्चुएट, जो कि तब्दील कर सकते हैं। क्या चीज कर सकते हैं, देयर टेम्परेचर, अपने टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। किस तरह से, विद द फ्लक्चुएशन, विद फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जब बाहर की हवा और पानी में तब्दीली होगी तो ये लोग क्या करेंगे, अपने टेम्परेचर को तब्दील करवा लेंगे। अब इसके अंदर हम लोगों ने कौन से ऑर्गेनिज्म, कौन से एनिमल्स की कैटेगरी रखी, हम एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इसके अंदर रखी फिशेस रखी, हम लोगों ने इसके अंदर एम्फीबियंस को रखा, हम लोगों ने इसके अंदर रिप्टाइल्स को रखा,
ठीक हो गया। ये 3 कैटेगरीज हम लोगों ने इसके अंदर डिस्कस की। फिर उसके बाद हमारे पास है होम्यो। होम्यो का मतलब होता है सेम। होम्यो का वर्ड कहां से निकला है? सेम। इसका क्या मतलब है? विच मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, विच मेंटेन, जो कि मेंटेन रखते हैं, क्या चीज मेंटेन रखते हैं? देयर बॉडी टेम्परेचर, जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं डिस्पाइट चेंजेस इन द, डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो मर्जी तब्दीली आए उन्होंने अपने इंटरनल टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देना। और इनके अंदर हीट वगैरह कैसे प्रोड्यूस होगी? ये मेटाबॉलिज्म करेंगे। इस कैटेगरी में हम लोगों ने किसको रखा? हम लोगों ने इसके अंदर बर्ड्स एंड मैमल्स को हम लोगों ने रखा। अब इसके अंदर हमारे पास क्या चीज आई? जब हम लोगों ने किया, हमारे पास कुछ आए ड्रॉबैक्स। हमारे पास क्या चीज आई? कुछ ड्रॉबैक्स आए। ड्रॉबैक्स में क्या आया? कहता है कि जो डीप फिशेस हैं, जो आपके पास क्या है? डीप फिशेस, वो अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करती। डोंट चेंज देयर टेम्परेचर, अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करती। अब वो अपना टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज करती, ये भी मैं आप लोगों को बताता हूं। दूसरा ड्रॉबैक क्या आया? उन्होंने कहा कुछ बर्ड्स कैन चेंज देयर टेम्परेचर, वो क्या कर सकते हैं? कैन चेंज देयर टेम्परेचर, वो अपना टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। अब ये डीप फिशेस, अपना डीप फिशेस से क्या मुराद है? ऐसी मछलियां जो समुंदर के गहराई में पाई जाती हैं, वो अपने टेम्परेचर को चेंज नहीं करती। आप लोगों ने ये बात केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी कि आप लोगों की जब ऊपर वाले समुंदर के ऊपर अगर बर्फ भी जम जाए तो जो डीप एरिया होता है उसके अंदर आपकी बर्फ नहीं जमती, वो पानी बिल्कुल ठंडा, फुल ठंडा हो जाता है, लेकिन बर्फ नहीं जमती। इसका क्या मतलब है कि जो बाहर की हवा या बाहर के एटमॉस्फेयर के अंदर जो तब्दीली आती है वो ज्यादा अफेक्टिव नहीं होती, ज्यादा रीचेबल नहीं होती डीप फिशेस में। इसलिए डीप फिशेस जो होती हैं, डीप समुद्र में रहने वाली जो आपके पास फिशेस हैं, वो अपने टेम्परेचर को चेंज नहीं करती। बर्ड्स कौन से हैं जो अपने टेम्परेचर को चेंज करते हैं? वो हमने ड्रॉबैक्स के बाद जब इसकी क्लासिफिकेशन की तो हम लोग उसके अंदर इसको देखेंगे कि किसके अंदर किस तरह से बर्ड्स जो हैं वो अपने टेम्परेचर को चेंज करते हैं। अब उसके बाद हम लोग अपनी दोबारा से ड्रॉबैक्स के बाद इसकी दोबारा से क्लासिफिकेशन हुई, जिसके अंदर अब हम लोगों ने अपने एनिमल्स को टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली 3 कैटेगरीज में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया। 2 कैटेगरीज जो हमने पहले पढ़ी, पोइकिलोथर्म, हेट्रोथर्म, और उसके ड्रॉबैक्स। पोइकिलोथर्म, हेट्रोथर्म, एंडोथर्म, एक्टोथर्म, हेट्रोथर्म, ये पांचों की पांचों कैटेगरीज आपस में मिलती जुलती हैं, इसलिए इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन लाजमी तौर पे बोर्ड पे पूछ लिया जाता है, और ज्यादातर 2 कैटेगरीज के दरमियान डिफरेंस पूछ लिया जाता है। एंडोथर्म, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, ऐसे ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस हीट, जो कि क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं हीट को एज अ बाय प्रोडक्ट, एज अ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट से क्या मुराद होती है? जब उनका मेटाबॉलिज्म हुआ तो उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर हीट को जनरेट किया, और उन्होंने अपने ही बॉडी के अंदर जो हीट वगैरह को जनरेट करने के बाद अपनी हीट को मेंटेन भी किया अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इस कैटेगरी को हम लोग कहते हैं एंडोथर्म। एंडोथर्म के अंदर हम लोग भी आ जाते हैं, मैमल्स वगैरह भी आ जाते हैं। इसके साथ साथ जो आपकी किताब में एग्जांपल लिखी हुई है, आपके पास फ्लाइंग इंसेक्ट आ जाते हैं। ठीक हो गया। आपके पास फ्लाइंग इंसेक्ट के साथ साथ सम फिशेस आ जाती हैं। आप देखें ना, आगे तो सारी फिशेस की बात हो रही थी, अब साथ ही आपकी किताब ने क्या किया, आपकी कैटेगरी ने क्या किया, सम फिशेस को एक स्पेसिफाई कर दिया। अब एक्टोथर्म की बात करें, एक्टो का मतलब था आउटसाइड, ये वही बात है विच फ्लक्चुएट देयर टेम्परेचर, जो अपने टेम्परेचर के अंदर फ्लक्चुएशन लाते हैं। ठीक हो गया। किस तरह से फ्लक्चुएशन लाएंगे? देयर टेम्परेचर किस तरह से फ्लक्चुएशन लाएंगे? रिगार्डिंग टू द एटमोस्फेयर, रिगार्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, अपने बाहर वाली इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने अंदर तब्दीली लाएंगे। अब इनके अंदर आप लोगों के पास क्या आ जाती है? सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल इनवर्टिब्रेट्स, जिनके अंदर वर्टिब्रेट्स यानी इनवर्टिब्रेट्स से मुराद होता है
जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं होता। इसके साथ साथ फिशेस भी कुछ आ जाती हैं। ठीक हो गया। अब हेट्रोथर्म तब्दीली कहाँ आई, ये तो आप लोग इसको पढ़ के आपको समझ आ रहा होगा तो कि पोइकिलोथर्म भी बिल्कुल इस तरह से था, इसको देख के आपको लग रहा होगा होम्योथर्म भी बिल्कुल इस तरह से था, लेकिन तब्दीली बेसिकली आई हेट्रो। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ये वो ऑर्गेनिज्म थे जो चेंज करते थे टेम्परेचर को इन अ नैरो रेंज। अपने टेम्परेचर को कितना चेंज करते थे, इन अ नैरो रेंज। अब इससे क्या मुराद होती है ये भी मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हम इसके अंदर एग्जांपल देख लें। हम लोगों ने बात की थी उसके ड्रॉबैक्स के दूसरे पॉइंट में कि कुछ बर्ड्स वगैरह जो हैं वो अपने टेम्परेचर को चेंज करते हैं, लेकिन उनको हमने होम्योथर्म में रखा हुआ था। वो बेसिकली कहाँ आते हैं आपके, लाइक हमिंग बर्ड जो होते हैं आप लोगों के चहचहाने वाले परिंदे, वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं जो हेट्रोथर्म है। अब इससे क्या मुराद है, हेट्रोथर्म के बारे से मुराद है, आप लोगों ने एक कंडीशन पढ़ी होगी जो कि तोड़फोड़, TORPOR, तोड़फोड़ एक ऐसी कंडीशन होती है जो हाइबरनेट, आप लोगों ने वर्ड पढ़ा होगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जब उनके पास फूड की अवेलेबिलिटी मौजूद नहीं होती तो वो अपने आप को छुपा लेते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं जेर जमीन। अपने अंदर टेम्परेचर की थोड़ी सी तब्दीली करने के बाद अपने फूड वगैरह को लेकर उसके अंदर हाइड कर लेते हैं जमीन में। इसको हम लोग कह देते हैं हेट्रोथर्म, यानी कि इन्होंने अपने टेम्परेचर में थोड़ी बहुत तब्दीली की और अपने आप को हाइड कर लिया। अब ये थे आप लोगों के पास टेम्परेचर की कैटेगरीज, जिसके अंदर हम लोगों ने इसको 5 हिस्सों में, पहले 2 में और फिर 3 के हिस्सों में इसको डिवाइड किया। ये 5 के 5 इकट्ठे टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के तौर पर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं। अदरवाइज एक एक कैटेगरी को शॉर्ट के तौर पर भी पूछा जा सकता है। आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।